खबरों में बात अब गाजियाबाद की। गाजियाबाद के दिल्ली से सटी खोड़ा कॉलोनी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक हिंदू महिला को लव जिहाद के जाल में फंसाकर इस्लाम कबूल करवाने और वैश्यावृत्ति में धकेलने की साजिश रची गई। इस करतूत का जावेद नाम के युवक पर आरोप लगा है, जिसने पहले पीड़िता के पति से दोस्ती की और बाद में पीड़िता को ही शिकार बना डाला। हिंदू महिला पर अब इस्लाम कबूलने और वैश्यावृत्ति का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है। अपने पति की भी भूमिका इस पूरे मामले में नकारात्मक बताई और उस पर जिहादी जावेद का साथ देने का आरोप लगाया। पीड़िता ने पुलिस से कई बार गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने ना तो एफआईआर दर्ज कर रही है और ना ही कोई कार्रवाई। उल्टा मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि आखिर कब तक हिंदू बेटियां यूं ही दर दर की ठोकरें खाती रहेंगी। लगातार नोएडा और गाजियाबाद में आए दिन लव जिहाद के मामले देखने को मिलते हैं और हमारे पास अभी एक पीड़िता ऐसी आई हैं जिनका आप मामला सुन करके हैरान रह जाएंगे कि कैसे खुद का ही पति अपनी पत्नी को जो है किसी मुसलमान से शादी करने के लिए उसको प्रताड़ित कर रहा है। हम उनसे पूरी बातें जानेंगे कि क्या कुछ मामला है, कैसे शुरू हुआ, क्या कुछ आपके पति आपके साथ कर रहे हैं, सब कुछ हमें विस्तार में बताइए। मैम, मैं गाज़ियाबाद की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। 2 मेरे बच्चे हैं, एक 12 साल का बेटा है, 3 साल की बेटी है। तो करीब करीब मेरे पति ने केवल 5-6 महीने ही रखा ठीक। उसके बाद से ना वो लगातार मुझे परेशान करता रहा विद फैमिली। उसका पूरा परिवार भी इस चीज़ में शामिल है। तो वो घर पर किसी एक आदमी को बुलाते थे। औरतें आती थी नंद नगरी C3 ब्लॉक से, दिल्ली के नंद नगरी से। तो वो एक आदमी को लेकर आती थी अपने साथ, जिसको राजू नाम से बोला जाता था। तो वो जब भी घर पे आता था मेरे साथ वो बदतमीज़ी करता था अकेले देख के। जैसे मैं ऊपर रहती हूँ तो उसको ससुराल वाले ऊपर भेज देते थे। और उस टाइम पे सबसे बड़ी बात, मेरा पति भी घर पे होता था। वो जब भी वो आदमी आता था और वो मेरा हस्बैंड मेरा फ़ोन लेके गायब हो जाता था कि मैं किसी को बुला ना पाऊँ या मैं पुलिस ना बुला पाऊँ, किसी से कह ना पाऊँ कुछ भी। वो आदमी मेरे साथ लगातार काफ़ी टाइम तक वो बदतमीज़ी करता रहा। लेकिन जब मैंने पुलिस को फ़ोन किया या मैंने पुलिस में कंप्लेंट की तो पुलिस ने मेरा साथ नहीं दिया और मेरे को ही उल्टा सीधा बोलने लगी पुलिस। कब पता चला कि उसका नाम राजू नहीं जावेद है? ये मुझे करीबन 1.5 साल बाद पता चला। घर पे ही वो जब मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा था तब मैंने उसको धमकी दी थी। तो फिर उसने भी कहीं फ़ोन करा और जब उसने फ़ोन करके अस्सलाम वालेकुम बोला तब मुझे डाउट हुआ कि ये हिंदू तो नहीं है। मुझे उसके उस व्यवहार से पता चला कि ये है मुसलमान ही है ये। उसके बाद मैंने जब खोजबीन शुरू की तो मैंने अपने पति को बोला ये हिंदू नहीं है, ये तो मुस्लिम है। तो मेरा पति और ससुराल वाले बोलते हैं तू पागल हो गई है, वो हिंदू ही है। लेकिन असल में वो हिंदू नहीं था। जब मैंने पूरी जांच पड़ताल की तो वो मुस्लिम निकला। उसका नाम जावेद है, वो नंद नगरी में रहता है। इसलिए आपके जो परिवार वाले हैं, आपके पति, आपके सास ससुर, वो चाह क्या रहे हैं वो बताइए। वो ये चाहते हैं कि मैं अपने पति को ना तलाक दूँ, कैसे भी करके ना मेरे पति को और मेरे को अलग करना चाहते हैं। ये चीज़ लगातार जब बढ़ती गई तब मैंने जाके एक एक्शन लिया कि मैं खुद चौकी में गई। और उस टाइम पे बीरबल चौकी लगती थी। ये सपा सरकार से मामला चलता हुआ आ रहा है। अभी पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या कर रही है पुलिस? आप पुलिस के पास गए, पुलिस का क्या रिप्लाई रहा, वो सब बताइए। जी, पुलिस का रिप्लाई कुछ भी नहीं है और वो कह रही हैं जो थाने का SHO है उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा तुम्हारे साथ। इससे शादी कराना चाह रहे हैं, जावेद के साथ आपको रखना चाह रहे हैं, क्या है वो चीज़ वो बताइए। हाँ, वही चीज़ है। ये मेरे को उसी आदमी के पास भेजना चाहते हैं। अगर मैं वहाँ नहीं जाती, धर्म परिवर्तन नहीं करती, उससे शादी नहीं करती, ये जो भी कुछ होता है ना सबसे हैरानी की बात मेरे पति के सामने होता है और वो चुपचाप खड़ा हुआ तमाशा देखता रहता है। तो मैं हर एक मामले की चाहती हूँ जड़ से जाँच हो। तो ये मामला जो आपको ये पूरा बताया गया, ये गाज़ियाबाद के खोड़ा कॉलोनी का है, जहाँ पर लगातार इस तरीके से महिला पर, हिंदू महिलाओं पर, ये पहला मामला नहीं है जो खोड़ा से सामने आया है। लगातार आए दिन वहाँ से ऐसे मामले जो है सामने आते रहते हैं। तो बस महिला का, जो हिंदू महिलाएं हैं उनका बस यही कहना है कि प्रशासन इस पर एक्शन ले जल्द से जल्द, क्योंकि जो योगी सरकार है वो ये दावा करती है कि यहाँ से यूपी से पूरा जो है लव जिहाद के जो मामले हैं वो
जड़ से ख़त्म किए जाएंगे। और अब ये महिला गुहार लगा रही है कि इसका जो मामला है वो सुना जाए। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं रिमझिम सिंह, सुदर्शन न्यूज़, नोएडा। तो फिर वहाँ जाके बोलोगे कि मुझे खाना